आधुनिक शिक्षा के साथ अब आपका शिवालिक स्कूल। प्लीज चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब। शिवालिक स्कूल की निट IITG फाउंडेशन की क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। मैं वरुण सर। आज हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या विलयन की सांद्रता पर आधारित क्वेश्चन प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है बेटा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इससे रिलेटेड जो वर्कशीट है उसको अपन क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। तो आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 नजर आ रहा है, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है बेटा, दी मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग, कि आपको किसी भी सॉल्यूशन की मोलरिटी को फाइंड आउट करना है। कब? मिक्सिंग करने पर। क्या करने पर? मिक्सिंग करने पर। किस किस के मिक्सिंग करने पर? 750 ml of 0.5 MHCl के सॉल्यूशन को एंड देन 250 ml of 2 MHCl के सॉल्यूशन को। ठीक है, तो यहाँ से मैं नीचे हिंदी में भी आपको बता रहा हूँ कि आपके पास में एक जो सॉल्यूशन है, ये मैंने आपके पास में बॉक्स बनाया और इसमें ये कह दिया कि यहाँ इस बॉक्स में 750 ml सॉल्यूशन है। किसका है बेटा? HCl का है, और जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 0.5 मोलरिटी, राइट। इसी के साथ में अब आपके पास में कह रहा है दूसरा जो अपने पास सॉल्यूशन है वो कितना है। तो एक बॉक्स और किया फॉर्मेशन। ये आपके पास में 250 ml सॉल्यूशन है, जिसकी जो कंसंट्रेशन है वो 2 ml, 2 मोलरिटी है। ठीक है, अब इन दोनों सॉल्यूशन को आपस में क्या कर दिया? मिक्सिंग कर दिया। इसका मतलब क्या कर दिया बेटा? मिला दिया। तो जब इन दोनों को आपस में मिक्स किया तो मिक्स करने के बाद में एक नए सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होती है, एक विलयन का निर्माण होता है। अभी जो नया सॉल्यूशन है, जो विलयन है, उस विलयन की आप लोगों को क्या फाइंड आउट करनी है? मोलरिटी या मोलरता। तो आप लोगों को यहाँ से इस सॉल्यूशन की मोलरिटी को फाइंड आउट करना है। इसके लिए जो वॉल्यूम हो गया वो कितना हो गया बेटा? 750 प्लस 250, दैट मीन्स 1000 ml। क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप कैसे क्या फॉर्मूला करेंगे, फर्स्ट वाले सॉल्यूशन को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे वो सुनिए। तो आप यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे कि M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू, मिक्स करने के बाद M और V1 प्लस V2, राइट। यहाँ से बेटा M1 की वैल्यू रखेंगे तो M1 का वैल्यू कितनी है? 0.5 इंटू में वॉल्यूम कितना है? 750, प्लस में सेकंड की कंसंट्रेशन 2 इंटू वॉल्यूम 250 इज इक्वल टू M आपको फाइंड आउट करना है मोलरिटी, और V1 प्लस V2 दैट मीन्स 750 प्लस में 250, राइट। जब आप 750 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास में आता है 375, प्लस में 250 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये अपने पास में कितना 100 आ गया? 500 इज इक्वल टू M, और ये आ गया आपका 1000। इन दोनों को ऐड किया तो 875 इज इक्वल टू M इनटू में 1000। मोलरिटी फाइंड आउट करेंगे बेटा तो 875 अपॉन में 1000, दैट मीन्स 0.875। ये आपके पास में इन दो सॉल्यूशन को आपस में मिक्सअप करने के बाद जो नया सॉल्यूशन बना है उसकी क्या निकल गई बेटा? मोलरिटी फाइंड आउट होगी। तो आप बताइए आंसर कौन सा है आपका?
0.875, दैट मीन्स आंसर नंबर 1। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी के साथ में सेकंड क्वेश्चन जो है उसकी जो फॉर्मेशन है वो आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलते हैं बेटा अपने पास में, इसको भी रीड करते हैं। द डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन prepared by dissolving 120 gram of urea in 1000 gram of water is this। तो आपको किसी भी सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है और उस सॉल्यूशन के अंदर आप जो सोल्यूट है वो यूरिया है और सोलवेंट है वो आपका कौन है, वाटर। ठीक है, मैं नीचे से यहाँ से उसके बाद में अब इन दोनों को मिक्स करने के बाद में सॉल्यूशन की मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। नीचे से देखिए, ये कहता है यूरिया है, उस यूरिया को आपने किसमें डिसोल्व किया बेटा, वाटर में। बट यूरिया की अमाउंट कितनी है, तो वो है 120 एंड देन वाटर की अमाउंट कितनी है 1000। तो मैं ये कह सकता हूं अपने पास में ये जो मास है, मास ऑफ सोल्यूट, विलय का जो भार आया अपने पास में वो कितना आया मास भाई अपने पास, द्रव्यमान विलय का 120 ग्राम। ठीक है, उसी के साथ में आपको निकला मास ऑफ सोलवेंट इज इक्वल टू 1000, 1000 ग्राम हो गया। इन दोनों को जब मिक्स किया तो आपके पास में मास ऑफ सॉल्यूशन है वो कितना हो जाएगा, 120 प्लस में 1000 इज इक्वल टू 11-20 ग्राम। क्लियर। उसी के साथ में इस सॉल्यूशन की आप लोगों को क्या दे रखी है, डेंसिटी, वो कितनी है, इसका मतलब है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दैट इज कितनी है भैया, 1.15 ग्राम ml। क्लियर हो गया। अच्छा, बट आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन की मोलरिटी। तो मोलरिटी का जो फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया अपने पास में, तो मैं कह सकता हूं कि ग्राम वेट ऑफ सोल्यूट, विलय का ग्रामों में भार, अपॉन मोलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, उस विलय का अणुभार, इनटू में 1000 अपॉन क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का आयतन इन ml में। ठीक है, तो आपके पास में क्या क्या है, देखो सोल्यूट जो है उसका ग्रामो वेट दे दिया 120 अपॉन उस सोल्यूट का मोलिकुलर वेट, बेटा सोल्यूट आपका कौन है, यूरिया, NH2CONH2, ये कहलाता है आपका यूरिया। तो यहाँ पर N2 है, हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 1 है। इन सभी एटम के एटॉमिक मास को ऐड किया जाएगा तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 14, इनटू में 2 टाइम्स प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 4 प्लस कार्बन का कितना बेटा 12 और ऑक्सीजन का कितना है 16। तो इन सबको आप मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे या मैं कहूँगा आपस में जोड़ेंगे, इसका जो मोलिकुलर मास निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 60 या 60 आ जाएगा। ठीक, ये आया इसका अपने पास मोलिकुलर वेट, राइट। ये होगा 120 अपॉन 60 इंटू में 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दे रखा है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे,
आपको डेंसिटी दे रखी है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। दैट मीन्स वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। बेटा सॉल्यूशन का मास कितना दे दिया, ये दे दिया 1150, अपॉन डेंसिटी कितनी है 1.15। ये बेटा किस में है, ग्राम में, और ये आपका क्या है, ग्राम और ग्राम के बाद में ml इनवर्स, राइट। इसके जब यूनिट निकालेंगे तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, और ml जब ऊपर जाएगा, ml इनवर्स ऊपर जाएगा तो ml मिल जाएगा, ठीक है। अब आपके पास में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी मिल गया, ठीक है। तो ये लिख दिया आपने 1150, सॉरी 1120, ऊपर चला गया 1.15। इसको आप सोल्व आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जीरो से जीरो कैंसिल, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। फिर से अपने पास में जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 2 से डिवाइड किया तो ऊपर आ गया बेटा 100 इंटू 1.15, अपोन में कितना आ गया 56। इनको वापस से मल्टीप्लाई किया 115 अपॉन में 56, और जब इसको डिवाइड करते हैं तो 2.053 मोलरिटी आपका आंसर निकल के आते हैं। तो ये आंसर आप मैच कीजिए, ऑप्शन में है क्या कहीं पे, ये आया फर्स्ट ऑप्शन, कर लोगे। तो इस प्रकार से आप लोगों को डेंसिटी दिया हुआ था, आपको वॉल्यूम मालूम था सॉल्यूशन का, सॉरी मास मालूम था, तो वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, कर लोगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका थर्ड। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है सुनो, ए मोलल एक्वस सॉल्यूशन, ए मोलल एक्वस सॉल्यूशन, दैट मीन्स बेटा आप लोगों को क्या दे दिया, मोलेलिटी, दैट मीन्स आपको दे दिया स्मॉल m इज इक्वल टू 5.2 ऑफ मिथाइल एल्कोहल। तो यहाँ पर आप देखिए मिथाइल एल्कोहल का एक्वस सॉल्यूशन, तो मिथाइल एल्कोहल है उसका एक्वस सॉल्यूशन, दैट मीन्स वाटर में डिसोल्व किया गया है मिथाइल एल्कोहल को। तो यहाँ पर बेटा जो मिथाइल एल्कोहल है वो एज ए किसका रोल कर रहा है, सोल्यूट का, बट वाटर आपका क्या कहलाया, सोलवेंट कहलाया। ये आपका क्या कहलाया, विलय कहलाया, और ये आपका क्या कहलाया, विलायक कहलाया, isn't it? आगे चलिए, उसके बाद बोलता है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल एल्कोहल इन द सॉल्यूशन। तो आप लोगों को क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन, दैट मीन्स काई ऑफ मिथाइल एल्कोहल CH3OH है, उसका मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक। तो सबसे पहले अपन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, मोल फ्रैक्शन of methyl alcohol, that means mole of methyl alcohol upon mole of methyl alcohol plus mole of water। तो सबसे पहले आप दोनों के, दैट मीन्स सोल्यूट एंड सोलवेंट दोनों के क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा, मोल। मोल निकालने के लिए अब यहाँ पर मैंने अप्लाई किया, सबसे पहले मोल ऑफ मिथाइल एल्कोहल, दैट मीन्स ग्राम वेट ऑफ मिथाइल एल्कोहल, राइट, एंड मोलिक्यूलर वेट, मोलिक्यूलर वेट ऑफ मिथाइल एल्कोहल। इस मिथाइल एल्कोहल का ग्रामों में भार बटे इसका अणुभार से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका मोल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ग्रामों में वेट है वो आप लोगों को मालूम है क्या, फिलहाल नहीं है, मालूम नहीं है।
छोड़ो, मोलिकुलर वेट आप निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो अपन इससे पहले अपन क्या कर रहे हैं, इस मोलेलिटी को फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ से। इसका मतलब क्या है, तो मोलेलिटी का मतलब है ग्राम वेट ऑफ सोल्यूट, दैट मीन्स मिथाइल अल्कोहल, अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ मिथाइल अल्कोहल, इनटू में 1 अपॉन क्या जाएगा भैया, मास या वेट लिख दो, मास ऑफ सोलवेंट। लेकिन ये मैंने क्या कर दिया बेटा, केजी में कर दिया, ठीक है। तो जो सोलवेंट है, विलायक है, उसका मास किस में मान लिया, किलोग्राम में। क्लियर। तो आपको जो मोलेलिटी दे दी वो कितनी है, 5.2 इजिकल टू, ये आप निकाल के देखिए, ग्राम वेट अपोन इसका मोलिकुलर वेट। तो CH3OH का मोलिकुलर वेट निकालने के लिए कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 × 4 प्लस ऑक्सीजन का 16, ठीक है। इसका जो मोलिकुलर वेट निकलेगा वो कितना आया बेटा, 32 ग्राम। कितना आ गया, 32। अब अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा मैंने 32 इनटू में 1/1। ये बताइए सोलवेंट जो है, इस सोलवेंट का मास मैंने कितना मान लिया, 1 kg मान लिया। याद रखना आगे कितना केजी है, 1 kg। तो ये x की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो 32 को 5.2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास फाइनली ये आंसर आ गया, ठीक है। इसका मतलब ग्रामों में मास मिल गया, वेट मिल गया आपको, मोलिकुलर वेट आपको मालूम है। लेकिन जब 1 kg मानेंगे, 1 kg जब मानेंगे आप बेटा, तो याद करो वापस से, ग्रामों में वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, दैट मीन्स मोल कहलाया। किसका मोल हो गया अपने पास में, मिथाइल अल्कोहल का। तो ये बताओ ग्रामों में वेट कितना है अपने पास में, सर 166.4। मोलिकुलर वेट कितना है, 32। इसको आपस में डिवाइड करेंगे तो वापस से बेटा कितना आ गया, 5.2, ठीक है। डायरेक्ट भी अपन कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा का सीधा यहाँ से भी निकाल सकते थे। मैं एक प्रॉपर मेथड बता रहा हूँ फिलहाल, प्रैक्टिस के बाद शॉर्ट में कर लेंगे। उसके बाद में आया सेकंड। अब आओ अपने पास में, आपको किसका निकालना है, एन मोल ऑफ वाटर। तो इसका मतलब है वाटर का ग्रामों में वेट कितना है बेटा, तो सर 1 kg। 1 kg का मतलब क्या मानोगे, 1000 ग्राम अपॉन उसका मोलिकुलर वेट वाटर का कितना होता है, 18। डिवाइड करेंगे तो ये आया 5.5। तो आपके पास में क्या हो गया, दोनों के मोल फाइंड आउट हो गए, मोल ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड मोल ऑफ वाटर मिल गए। अब यहाँ पर इस वैल्यू के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर जब आप मोल रखेंगे तो मिथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर पाएंगे। तो मिथाइल इसका कितना मोल है, 0.5 अपॉन 5.2, सॉरी 5.2 अपॉन 5.2 प्लस 55.5। तो 5.2 अपॉन इन दोनों के लिए आपस में ऐड किया तो 60.7, और जब इसको डिवाइड करते हैं बेटा तो 0.0856 आपके पास में मोल फ्रैक्शन आता है। मोल फ्रैक्शन दैट मीन्स मोल अपॉन मोल, उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। क्लियर हो गया। तो आपका फाइनली आंसर क्या गया, 4th गया। क्वेश्चन नंबर 4 सुनिए, आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया, द यूनिट ऑफ मोलेलिटी। मोलेलिटी की यूनिट पूछी गई है, उसकी इकाई पूछा गया है, उसका मात्रक पूछा गया है। तो सर मोलेलिटी में आपने क्या बताया था कि 1 किलोग्राम
विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। ठीक है, इसका मतलब है कि 1 kg सोलवेंट है, उसमें कितने सोल्यूट के मोल डिजोल्व हैं। दैट मीन्स ये आपके पास में यूनिट क्या निकल के आई, मोल पर मास ऑफ सोलवेंट, दैट मीन्स केजी। ये आपके पास जो यूनिट आया वो आया मोल पर केजी, मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। हमेशा क्वेश्चन को रीड करते हैं 1 से 2 टाइम्स, ऑटोमेटिक आपको फाइनली आंसर दे देता है कि 3.6 ग्राम ऑफ HCl। तो आपके पास में क्या है, यहाँ मैंने लिखा, ये एक बॉक्स बना दिया, राइट। इस बॉक्स में कहता है ये HCl है। नेक्स्ट आइए, उसी के साथ में डिजोल्व इन इतने ग्राम ऑफ वाटर। बेटा एक बॉक्स और रिप्रेजेंट किया मैंने, ये बॉक्स और बना दिया, राइट। इस बॉक्स में आपका कौन है, वाटर है सेपरेटली। पहले ये वाटर है, उस वाटर की कितनी अमाउंट है, ये अपने पास में है 16.2, बट अमाउंट ऑफ HCl दैट मीन्स 6.5 ग्राम। दो पदार्थ है, मैटर है, HCl और वाटर, जिन दोनों की अमाउंट आप लोगों को गिवन है, राइट। इन दोनों को आपस में क्या कर दिया गया, मिक्स कर दिया गया, मिला दिया गया, राइट, डिसोल्व कर दिया गया। डिसोल्व करने के बाद में अब आपके पास में सोल्यूट को सोलवेंट में डिसोल्व करोगे तो ये बन गया आपका सॉल्यूशन। तो ये लेस अमाउंट ऑफ मैटर है, दैट मीन्स क्या कहलाया था आपका, सोल्यूट या विलय, और ये क्या कहलाया था आपका, सोलवेंट, isn't it? देन अपन क्या करेंगे बेटा, अब आपके पास में इस जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन पूछा गया है। किसका मोल फ्रैक्शन पूछा गया है, HCl का। किसका पूछा गया है, HCl का। तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन पूछा गया, तो आपको ये मालूम होना चाहिए मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl दैट मीन्स मोल ऑफ HCl अपॉन मोल ऑफ HCl प्लस मोल ऑफ वाटर। क्लियर। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, मोल। इसका मतलब है मोल ऑफ HCl दैट मीन्स ग्राम वेट ऑफ HCl। तो ग्राम वेट ऑफ HCl, तो ग्राम वेट ऑफ HCl, HCl का ग्रामों में भार अपॉन मोलिक्यूलर वेट ऑफ HCl, HCl का अणुभार। ठीक है, अब आपके पास में मोलिकुलर वेट HCl का नहीं मालूम है, तो आप फाइंड आउट करो मोलिक्यूलर वेट ऑफ HCl इज इक्वल टू हाइड्रोजन का 1, Cl का 35.5, 35.5, दैट मीन्स 36.5 हो जाएगा। देन उसके आगे चलिए अपने पास में, अब आप क्या करेंगे, इसका मोल फाइंड आउट करो। तो मोल ऑफ HCl इज इक्वल टू ग्राम वेट ऑफ HCl कितना दे रखा है आप लोगों को, 3.65 अपॉन मोलिकुलर वेट 36.5। हमने क्या किया, जीरो लगाया, पॉइंट से पॉइंट रिमूव किया, और ये आया 1/10, दैट मीन्स 0.1 मोल ऑफ HCl। उसी के साथ में आप बता मोल निकाले किसके, वाटर के। तो मोल ऑफ वाटर फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, ग्राम वेट ऑफ वाटर अपॉन मोलिक्यूलर
वेट ऑफ वाटर, राइट। तो ग्राम वेट ऑफ वाटर कितना गिवन है, 16.2 अपॉन वाटर का मोलिकुलर वेट कितना होता है बेटा, 18। हो गया। यहाँ तक आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, कर लोगे, ठीक है। उसी के साथ में आपने इसका इसमें डिवाइड किया तो बेटा ये फाइनली निकल के आया 0.9। तो आपके पास में क्या क्या फाइंड आउट हो गया, मोल ऑफ वाटर एंड मोल ऑफ HCl। इन दोनों वैल्यू को आप कहाँ पर रखेंगे, इस ऊपर वाले फॉर्मूले में, ठीक है। रखें, चलो रख के बताते हैं। तो आपने इस वैल्यू को यहाँ रखा, मोल ऑफ HCl दैट मीन्स 0.1 अपॉन 0.1 प्लस में 0.9, 0.1 अपॉन 1। इसका मतलब फाइनली आपके पास में आंसर क्या निकल के आया, 0.1। कर लो बेटा। इस प्रकार से ये आप लोगों का आंसर गया 0.1, आंसर नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं। ये कहता है मोलेलिटी ऑफ 10% W/W ग्लूकोज सॉल्यूशन विल बी। तो 10% जो ग्लूकोज सॉल्यूशन है वेट परसेंटेज का, उसका आपको क्या निकालनी है, मोलेलिटी निकालनी है। तो आप लोगों को जो बेटा फाइंड आउट करना, वो क्या फाइंड आउट करना है, मोलेलेता या मोलेलिटी। इसके लिए आपको ग्लूकोज का 10% वेट परसेंटेज दिया हुआ है। तो 10% W/W मीन्स 10% W/W का मतलब क्या है कि आपका जो पूरा का पूरा जो विलियन है, उस विलियन का जो भार है वो कितना ग्राम है, 100 ग्राम, ठीक है। हम ये कह सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन या विलियन का भार इज इक्वल टू कितने ग्राम, 100 ग्राम। एंड वेट या मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू कितने ग्राम, 10 ग्राम, ठीक है। एंड मास या वेट ऑफ सोलवेंट इज इक्वल टू कितना बोलोगे, 90 ग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखो 10% का मतलब है प्रतिशत, बोले तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन 100 ग्राम है, उसमें जो 10 है वो क्या आपके पास विलय है, और विलायक कितना बच गया, 90। अब आपसे क्या पूछी गई है, मोलेलिटी पूछी है। तो मोलेलिटी, मोललता का मतलब है ग्राम वेट ऑफ सोल्यूट, ग्राम वेट ऑफ सोल्यूट, विलय का ग्रामों में भाग बटे मोलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, विलय का अणुभाग इनटू में 1000 अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट, किसमें बेटा, ग्राम में। क्लियर। अब आपको देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, सोल्यूट का ग्राम में वेट कितने ग्राम है, 10 ग्राम। कितने ग्राम है, 10 ग्राम। तो ये हो गया अपने पास में 10 अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट आपका कौन है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है बेटा C6H12O6। कार्बन का एटॉमिक वेट 12 इंटू 6, हाइड्रोजन का 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6, इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाएगा तो कितना आएगा, 180।
तो 10/180 इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट। तो सोलवेंट का वेट कितना है बेटा? 90। अब अपने पास में क्या किया, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, दैट मीन्स 100/8 इंटू 9, दैट मीन्स 100/162। और जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आया 0.617 मोलिलिटी। तो बताइए ऑप्शन कौन सा गया आपका? सेकंड। कर लोगे? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 सुनिए। ये कहता है इफ 22 ग्राम ऑफ CO2 डिजोल्व, इसका मतलब आपके पास जो CO2 है उसको मिक्स करना है, डिजोल्व करना है। किस में डिजोल्व करना है बेटा? वाटर के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पुट अप हो रहा है कि ये आपके पास में वाटर है और ये जो वाटर है उसकी जो अमाउंट है वो 90 ग्राम है। तो इस 90 ग्राम वाटर के अंदर किसको डिजोल्व करना है? CO2 को। कितनी अमाउंट को? 22 ग्राम को। इसका मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स CO2 इट इज ए सोल्यूट। तो CO2 किसके अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा है? ये सोल्यूट या विलय के अकॉर्डिंग। तो लेस अमाउंट है किसकी? आपकी CO2 की। एंड देन आपका जो वाटर है वो क्या कहलाया बेटा? सोलवेंट कहलाया। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे चलो। तो जब आप इस CO2 गैस, CO2 को इस वाटर में डिजोल्व करते हैं, डिजोल्व करने के बाद में आप लोगों को मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 फाइंड आउट करना है। तो बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 का फॉर्मूला क्या जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, दैट मीन्स मोल ऑफ CO2, मोल ऑफ CO2 अपॉन मोल ऑफ CO2 प्लस मोल ऑफ वाटर, राइट। तो आप सबसे पहले यहां से क्या फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ मोल। तो मोल ऑफ CO2 इसका मतलब है ग्राम वेट ऑफ CO2, या मैं कह सकता हूं CO2 का ग्रामों में भार बटे उसी CO2 का अणुभार। तो मोलिक्यूलर वेट ऑफ CO2। अब आपका CO2 का जो मोलिकुलर वेट है वो नहीं मालूम है, तो निकालिए CO2 का मोलिकुलर वेट। कार्बन का कितना है? 12 प्लस 16 इंटू 2, दैट मीन्स इसको आप कंबाइन करके जब आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 44। कितना जाएगा बेटा? 44। 44 वैल्यू रखिए। तो ये अपने पास CO2 का वेट जो दिया गया है वो आपका कितना ग्राम है? 22 ग्राम। अपॉन मोलिकुलर वेट कितना है? 44। इसको डिवाइड किया तो 1/, में कितना आ जाएगा भाई अपने पास में? 2। 1/2 का मतलब है आपका 0.5 मोल। तो ये क्या निकल के आया अपने पास में? मोल ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल। ठीक है। देन उसी के साथ में आप लोगों को किसके मोल फाइंड आउट करने हैं? वाटर के। लाओ सर। तो मोल ऑफ वाटर, दैट मीन्स ग्राम वेट ऑफ वाटर, वाटर का ग्रामों में भार बटे में वाटर का अणुभार। तो मोलिकुलर वेट ऑफ CO2, सॉरी H2। तो वाटर का जो ग्रामों में वेट है वो आपको कितना दे दिया बेटा? यहाँ से स्क्रीन पर देखिए 90 ग्राम। तो 90 अपॉन इसका जो मोलिकुलर वेट वाटर का होता है वो सभी बच्चों को ध्यान में रहता है, कितना ग्राम होता है? 18। तो 18 पंजू 90 कितने टाइम्स गया? 5 टाइम।
तो ये आपके पास में वाटर के मोल फाइंड आउट हो गए। अब आपके पास में क्या निकालनी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, दैट मीन्स मोल ऑफ CO2। तो बेटा मोल ऑफ CO2 को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, तो ये मोल ऑफ CO2 की वैल्यू 0.5 है। मोल ऑफ वाटर की वैल्यू कितनी है, 5 मोल। ठीक है, पुट करें तो 0.5 अपॉन 0.5 प्लस 5, दैट मीन्स 0.5 अपॉन 5.5। ठीक है, यहाँ से पॉइंट कैंसिल, 5 वन जा 5, 1/11, और इसका जब डिवाइड करेंगे तो 0.09। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, क्यों, क्योंकि मोल अपॉन मोल कैंसिल हो जाते हैं, तो ये यूनिट लेस क्या है, राशि है। तो आंसर आपके पास में कितना निकल के आया, 0.09। चलो बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर शो हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, वापस से ये कहता है कि एक सॉल्यूशन आपके पास में है 20 ml ओ 0.5 मोलरिटी का HCl। ठीक है, वापस अगेन मैंने क्या किया, ये मेरे पास में एक HCl का सॉल्यूशन है जो कि 20 ml ओ 0.5 मोलरिटी का है, मिक्स विद। अब इस सॉल्यूशन को आपको मिक्सअप करना है, किसके साथ मिक्स करना है बेटा, एक वापस से HCl का सॉल्यूशन ले लिया, ये HCl का पुनः सॉल्यूशन है, बट इसकी अमाउंट कितनी है, 30 ml, कंसंट्रेशन कितनी है, 0.3 मोलरिटी। द मोलरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, इन दोनों को आपस में मिक्सअप करने के बाद, मिलाने के बाद में आपका जो नया सॉल्यूशन बनता है, उस नए सॉल्यूशन की मोलरिटी को फाइंड आउट करना है। इसका मतलब है आपके पास में इसकी जो वॉल्यूम है वो कितना हो गया, 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 50 ml। क्लियर, इसके लिए आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे, M1V1 प्लस में M2V2 इज इक्वल टू MV1 प्लस V2। ठीक है, इसमें M1 की वैल्यू आप पहले बॉक्स में देखिए आपको कितनी शो हो रही है भैया, 0.5। तो 0.5 इंटू में 20 प्लस में M2 की वैल्यू है 0.3 इंटू में 30 इज इक्वल टू M, और आपका V1 है 20 प्लस 30। इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास में कितना है, 10 प्लस 9 इज इक्वल टू M इंटू 50। 90 M इंटू में 50 और M इज इक्वल टू 19/50, दैट मीन्स 0.38। ये आपकी क्या निकली बेटा, मोलरिटी ऑफ ए मिक्सिंग सॉल्यूशन। कर लोगे, नेक्स्ट आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9 शो है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ मैनी मोल्स, आपको मोल्स निकालने हैं किसके, एंड हाउ मैनी ग्राम ऑफ NaCl। तो NaCl के मोल निकालने के लिए NaCl का ग्रामों में वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। ठीक है, प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ ए 0.5 मोलरिटी NaCl सॉल्यूशन, कि आपके पास में कह रहा है कि इतनी मोलरिटी का, तो आप लोगों को मोलरिटी दे दी बेटा 0.5, NaCl के विलियन के 250 ml आयतन, इसका मतलब है आपको वॉल्यूम दे दिया 250 ml। उसके बाद में क्या निकलवाया गया है, मोल ऑफ NaCl,
NaCl के मोल फाइंड आउट कीजिए एंड ग्रामों में मात्रा, ठीक है, इसका मतलब है ग्राम वेट ऑफ, किसका ग्राम वेट निकालना बेटा आप लोगों को, ग्राम वेट ऑफ NaCl का, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले आप लोगों को जो मोलरिटी दे रखी है वहां से अपन इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो मोलरिटी दैट मीन्स ग्राम वेट ओ NaCl का ग्रामों में भार अपॉन मोलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl का अनुभार इनटू में 1000 एंड वॉल्यूम ऑफ NaCl या सॉरी सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब आपके पास में क्या दे रखा है, मोलरिटी दे रखी है 0.5। आप पहले ग्राम वेट निकालिए। NaCl का मोलिकुलर वेट निकालने के लिए Na का वेट 23, Cl का 35.5 इनटू में 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 250। इसको आपस में डिवाइड किया 4, उसी के साथ में इनको ऐड करके और क्रॉस मल्टीप्लाई करो। x इज इक्वल टू 0.5 इनटू में 58.5 अपॉन में क्या जाएगा भाई अपने पास में 4, अपॉन में क्या जाएगा 4। इसको सोल्व आउट करेंगे तो मल्टीप्लाई किया 29.25 अपॉन 4 डिवाइड करने पर 7.32 ग्राम आपका निकलता है। तो ये बताइए लास्ट में क्या आएगा ग्राम, तो इसका मतलब है ये थर्ड एंड सेकंड ऑप्शन नहीं हो सकता, तो क्या तो ऑप्शन आएगा फर्स्ट एंड फोर्थ। अब आपको मोल और फाइंड आउट करने हैं। अब मोल होते क्या है लव सर, अभी आपको फाइंड आउट क्या करना है, मोल ऑफ NaCl दैट मीन्स ग्राम वेट ऑफ NaCl अपॉन मोलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl। तो ग्राम वेट कितना दे दिया बेटा 7.32 आया। मोलिकुलर वेट कितना होता है इसका भी थोड़ी देर पहले निकाला था 58.5। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास फाइनली आंसर आया 0.1251 मोल। तो आपके पास में कौन सा आंसर गया, आंसर नंबर फर्स्ट। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को इजी वे में डील कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलाया जाए, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी अच्छा पर्सन है, इसको वापस से देखिए क्या बोलता है। मोलरिटी आप लोगों को फाइंड आउट करनी है, उसके लिए आप लोगों को क्या दे रखा है, भार प्रतिशत दे रखा है सॉल्यूशन का और डेंसिटी दे रखी है। तो सबसे पहले बेटा वही बात आती है आपको मोलरिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या निकालना है, लेकिन मैं ये कहूंगा 9.8 W/W% का मतलब है वेट या मास ऑफ सॉल्यूशन। विलियन का जो भार है वो आपका कितना दे दिया 100 ग्राम। वेट ऑफ सोल्यूट, विलय का भार कितना हो गया बेटा 9.8 ग्राम, और विलायक का इन दोनों को आपस में 100 में से 9.8 घटा दोगे। उसी के साथ में आपको डेंसिटी दे रखी है 1.02 ग्राम cc या ml। अब यहाँ से आप मोलरिटी को फाइंड आउट करने के लिए आपको वॉल्यूम चाहिए, तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा मास ओवर डेंसिटी। तो बताइए सॉल्यूशन का मास कितना दे रखा है 100 अपॉन डेंसिटी कितनी है भैया
1.02। तो ये आपके पास में क्या निकल के आया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या विलयन का आयतन। ठीक है, अब मैं फॉर्मूला लगाता हूं, मोलरिटी इज इक्वल टू, शॉर्ट में लिख दूं भाई, ग्राम वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अपॉन मोलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 इनटू में 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वैल्यू रखिए। तो ग्राम वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 9.8। अब आपको मोलिकुलर वेट निकालना है किसका, H2SO4 का। तो H2SO4 में हाइड्रोजन 1 इंटू 2, सल्फर का 32, 16 इंटू 4, दैट मीन्स 98। तो 98 इंटू में 1000 अपॉन वॉल्यूम लिखो 100 इंटू अपॉन ऊपर कौन चला गया 1.02। लाओ सर, पॉइंट हटाया, जीरो लगाया, और ये अपने पास में क्या कैंसिल हो गया, 98 से 98, 1000 से 1000। फाइनली आपके पास में आंसर क्या रह पाया, 1.02। ठीक है, क्या निकल के आई ये, मोलरिटी। तो आपके पास जो आंसर गया है, आंसर नंबर फर्स्ट। कर लोगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए, ये आपने पूरा डील कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 11, तो बेटे ये क्या बोल रहा है, ए सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल इन वाटर। ठीक है, इसका मतलब आपको एथेनॉल को किस में डिसोल्व करना है, वाटर में, एंड देन 10% बाय वॉल्यूम। ठीक है, और उसका आयतन प्रतिशत कितना मिला, 10। तो यहाँ से वापस से मैंने लिखा 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, दैट मीन्स आपके पास में क्या निकला, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पूरे विलियन का आयतन बोले तो कितना ml है, 100। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना आएगा, विलय का आयतन बेटा 10 ml। वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट का मान कितना हो जाएगा, 100 माइनस 10, दैट मीन्स 90 ml। यहाँ तक ये मालूम हो गया कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि 10% आयतन है, तो इसका मतलब पूरा सॉल्यूशन 100 है, सोल्यूट 10 है, और सोलवेंट 90 है। ठीक है, अच्छा, इस विलियन का, दैट मीन्स सॉल्यूशन का, तो ये कहता है इफ दी सॉल्यूशन हैव डेंसिटी, इसका मतलब है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, आपको विलियन का घनत्व दे दिया गया है 0.9866, एंड डेंसिटी ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल की डेंसिटी, एथेनॉल किसका बिहेव कर रहा है, एज ए सोल्यूट, तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूट, दैट मीन्स एथेनॉल, वो भी आपको वैल्यू दे दी 0.785। ठीक है, अब आपको बेटा क्या निकालना है, भार प्रतिशत बताइए, वेट परसेंटेज। तो वेट परसेंटेज का मतलब है वेट अपॉन वेट इनटू 100। यहाँ पर वेट परसेंटेज सोल्यूट का निकालना है, सोलवेंट का निकालना है, कुछ भी नहीं दिया गया है। जब नहीं दिया गया है तो आपको सोल्यूट का ही निकालना होता है। इसका मतलब ये आया वेट बट वेट परसेंटेज इज इक्वल टू, क्या आएगा भाई अपने पास में, मास ऑफ सोल्यूट,
सोल्यूट है कौन आपका CH3OH अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन पूरे विलियन का मास इनटू में 100। अब ये बताओ बेटा मास आप लोगों को दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो डेंसिटी दे रखी है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, बट मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यदि आपको सोल्यूट का मास निकालना है तो सोल्यूट की डेंसिटी और उसके मास को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको हाईलाइट के करके बता रहा हूं। तो ये देखो डेंसिटी ऑफ सोल्यूट, तो ये डेंसिटी ऑफ सोल्यूट है, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट से, राइट। अच्छा, तो यहाँ से आप जब इसको सोल्व कर रहे हैं तो D इंटू वी, इसका मतलब 0.785 इंटू में 10 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी है 0.9866 इंटू वॉल्यूम कितना है भैया 100 इंटू में परसेंटेज के लिए 100। तो क्या कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो ये अपने पास आया 7.85 अपॉन 0.9866। जब आप इसमें सोल आउट करेंगे तो 7.9% आपका फाइनली आंसर निकल के आएगा। तो बताइए आपका आंसर कौन सा आया, आंसर नंबर फर्स्ट, कर लोगे, ठीक है। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है सर। उसके बाद में बेटा आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 12। तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा कि कंसंट्रेटेड एसिटिक एसिड सॉरी नाइट्रिक एसिड है, तो आपका सांद्र नाइट्रिक अम्ल यूज इन लेबोरेटरी वर्क इज 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास इन एक्वा सॉल्यूशन। इसका मतलब नाइट्रिक एसिड का आप लोगों को मास परसेंटेज दे दिया गया, क्या दे दिया बेटा, मास परसेंटेज। व्हाट शुड बी द मोलरिटी ऑफ ए सच ए सैंपल, और आप लोगों को इस सॉल्यूशन की मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। एंड इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन की डेंसिटी आपको दे दी 1.504 ग्राम ml इनवर्स, ठीक है। तो बेटा आप, मैं वापस से कहूंगा, सबसे पहले आप ये पहचानिए कि 68% W/W का मतलब क्या है। परसेंट का मतलब है आपका पूरा जो सॉल्यूशन है वो 100 है, दैट मीन्स मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम। एंड जो भी परसेंट के आगे लिखा होगा वो हमेशा सोल्यूट कहलाएगा। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना ग्राम हो गया, 68 ग्राम, क्लियर हो गया। उसी के साथ में आपको जो मोलरिटी फाइंड आउट करनी है, तो इसका मतलब ग्रामों में भार बटे अणुभार निकालना होगा, ठीक है। अणुभार भी निकाल लेते यहीं पे, तो आपका HNO3 का मोलिकुलर वेट निकालिए, H का 1 + 14 3 × 16 इज इक्वल टू 63, ठीक है। अब आप यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, मोलरिटी इज इक्वल टू, थोड़ा सा बेटा मैं शॉर्ट में बोलूंगा क्योंकि प्रैक्टिस काफी हो चुकी है, ग्रामों में भार, ग्राम वेट ऑफ सोल्यूट, तो ग्राम वेट ऑफ सोल्यूट कितना हो गया 68 अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, वो कितना हो गया 63 इनटू में 1000 अपॉन, अब क्या आएगा भाई अपने पास में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है एंड डेंसिटी दे रखी है,
तो आप डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी, दैट मीन्स 100 अपॉन 1.504। ये आपका वॉल्यूम निकला। यहाँ पर रखो, लाओ सर, तो ये 100 आप ऊपर कौन चला गया 1.504। ठीक है, तो यहाँ से क्या कैंसिल हो गया भैया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो ये ऊपर क्या बचा 68 इंटू 1504 अपोल में अपने पास में, या ये ऐसे करो पॉइंट लगा लो, क्या तो है ना भाई, ये हो गया 63। इसको पूरे को जब सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 16.233। ये आपका फाइनली मोलर टर्म। तो देखो कौन सा आंसर गया, 16.234 बोले तो आंसर नंबर 2 कर लोगे। इस प्रकार से आप लोगों को मास परसेंटेज और डेंसिटी देने पर आप मोलरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर आता हूं। बिल्कुल सिंपल पर्सन है, ये भी आप लोगों को क्वेश्चन बोल रहा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो बेटा ये आया मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन की कैलकुलेशन करनी है इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसका मतलब है आपको 30% क्या दे दिया, W/W। ठीक है, लेकिन अपने पास में ध्यान करो बेंजीन का किस में, कार्बन टेट्रा क्लोराइड में। तो आपके पास जो विलय है वो विलय कोण आपका बेंजीन। ठीक है, लाओ गुरुदेव करें इसको सोल्व। तो सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लगाया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, दैट मींस मोल ऑफ बेंजीन अपॉन मोल ऑफ बेंजीन प्लस मोल ऑफ CCl4। अब आप क्या कीजिए, दोनों के मोल निकालिए। मोल ऑफ बेंजीन दैट मींस ग्राम वेट ऑफ बेंजीन अपॉन मोलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो बेंजीन का मोलिकुलर वेट निकालो बेटा, C6H6 है ना, तो 12 गुना में 6, 1 गुना में 6, तो दोनों को जोड़ कर दिया तो कितना आया अपने पास में 72। ठीक है, तो ग्राम वेट ऑफ बेंजीन कितना है 30/72। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, मोल ऑफ बेंजीन जो डिवाइड करने पर 0.38 आते हैं। ऐसे अब आप लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, मोल ऑफ CCl4। तो CCl4 का ग्रामों में वेट कितना मिलेगा बेटा, CCl4 का निकालिए, सोलवेंट है तो 100 में से 30 गया तो 70। अपोल में इसका क्या आएगा, मोलिकुलर वेट, तो CCl4 में 12, 35.5 गुना में 4 मल्टीप्लाई करके जब जोड़ोगे तो 154 आ जाएगा। इसको आपस में पुनः डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद में कितना आया 0.45 आ गया। इस प्रकार से आप लोगों ने क्या कर लिया, दो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर ली। एक तो कर लिया मोल ऑफ CCl4, सेकंड कर दिया मोल ऑफ बेंजीन। अब आपके पास में मोल फ्रैक्शन है उसको फाइंड आउट करना है। तो बेंजीन के मोल कितने हैं 0.38 अपॉइंट 0.38 प्लस में 0.45, तो 0.38 अपॉइंट 0.83 डिवाइड करेंगे तो आपके पास में क्या निकल के आया, ये मोल 0.4578। तो फाइनली आपके पास जो आंसर गया वो कौन सा गया,
आंसर नंबर 3 कर लोगे? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 14 क्वेश्चन। वो क्या बोलते हैं सुनिए। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। आपको क्या है, यूरिया का मास फाइंड आउट करना है, ठीक है। रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg of 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। दैट मीन्स इतनी मोलिलिटी के 2.5 kg के अंदर यूरिया की अमाउंट कितनी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले अपने पास यूरिया के 0.25 मोलर, दैट मीन्स मोलिलिटी इज इक्वल टू 0.25। 2.5 किलोग्राम जलीय विलयन को बनाने के लिए, इसका मतलब आपको क्या दे दिया, यहाँ पर उस सोलवेंट है उसका मास दे दिया, ठीक है ना। तो हम यहाँ कह सकते हैं मास ऑफ सोलवेंट इज इक्वल टू 250 kg, 2.5 kg के लिए यूरिया का द्रव्यमान ज्ञात करो। इसका मतलब है मास ऑफ सोल्यूट या यूरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए बेटा। क्या सर? मोलिलिटी इज इक्वल टू ग्राम वेट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट यहाँ कौन आपका, यूरिया, अपॉन मोलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया इनटू में 1 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, राइट। तो यहाँ हमने क्या लिखा, सोल्यूट का वेट आप लोगों को कितना है नहीं मालूम, पूछा गया है। तो मोलिलिटी है आपकी 0.25, ग्राम वेट फाइंड आउट करना है, मोलिकुलर वेट निकाल सकते हैं, NH2CO NH2 यूरिया है, N का आता है अपने पास 14। अच्छा, उसी के साथ में 1 इंटू 2 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 1 इंटू 2, इनको ऐड करेंगे तो आपके पास 60 इसका क्या निकलेगा, मोलिकुलर वेट, इंटू में 1 अपॉन 2.5 kg, राइट। तो x इज इक्वल टू 0.25 इंटू में 60 इंटू में 2.5। बिल्कुल सिंपल है, आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है एंड देन आंसर फाइंड आउट करना है। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आया 37.5 ग्राम, ठीक। तो बताइए फाइनली आपका आंसर कौन सा हो गया, 37.5, आंसर नंबर 2 कर लोगे? यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे पहले कहता है कैलकुलेट मोलिलिटी। आपको मोलिलिटी फाइंड आउट करनी है। लाओ सर मोलिलिटी, बिल्कुल सिंपल है, दैट कर रहा हूं। क्या बोल रहा है, 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो ये कहता है कि ये आपके पास बेंजीन है 75 ग्राम। तो 75 ग्राम बेंजीन के अंदर आप 2.5 ग्राम एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड को डालेंगे, ठीक है। उसके बाद में आप आपका जो सॉल्यूशन बना है, जो विलियन बना है, उसकी मोलिलिटी फाइंड आउट कीजिए, ठीक है।
तो मोलिलिटी का मतलब क्या है, ग्राम वेट ऑफ सोल्यूट, वो कितना दे दिया बेटा आप लोगों को, 2.5 ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो आपका सोल्यूट कौन है, एसिटिक एसिड, इसका मोलिकुलर वेट निकालो तो C2H4O2, इसमें कार्बन 12 इंटू 2, 1 इंटू 4, 16 इंटू 2, दैट मीन्स सबको कंबाइंड किया जाएगा तो ये इसका कितना आया, 16। तो 2.5 अपॉन 60 इंटू 1000 अपॉन 75, राइट। अब आप इसको सोल्व कीजिए, लाओ सर। तो बेटा पॉइंट हटाया, यहाँ पर 0 आ गया, 25 को मल्टी इससे डिवाइड किया, 3 आया, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, दैट मीन्स 10 अपॉन 6 इंटू 3, दैट मीन्स 10 अपॉन 18। इसको सोल्व करेंगे तो 0.555, ठीक। ये देखिए आपके पास मोलिलिटी है कहीं, यस सर। तो आंसर नंबर क्या आया, फर्स्ट। कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 सुनो। ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि आप लोगों को वॉल्यूम दे रखे है, फाइंड आउट मोलेरिटी। आपको क्या निकालने बेटा, मोलेरिटी फाइंड आउट करनी है। लाओ गुरुदेव। तो मोलेरिटी का मतलब है, यहाँ थोड़ा सा एक मिस्टेक है, हिंदी में गलत लिखा बेटा, मोलैरता निकालनी है, दैट मीन्स कैपिटल M फाइंड आउट करनी है। 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन। इसका मतलब आप लोगों को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, कितना है, 500 सेंटीमीटर क्यूब, दैट मीन्स 500 ml, एंड ग्राम वेट ऑफ सोल्यूट, दैट मीन्स H2SO4, वो भी दिया हुआ है 4.9 ग्राम। आप इसका मोलिकुलर मास निकालिए, दिखा। सल्फ्यूरिक एसिड का मोलिकुलर मास है हाइड्रोजन का 1 इंटू 2, 32, 16 इंटू 4, इनको ऐड करेंगे तो 98। क्लियर। अब आप सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो, मोलिटी इज इक्वल टू ग्राम वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट इनटू में 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये हो गया 500। 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, पॉइंट हटाया वापस से, नीचे बेटा 10 आ गया। तो 49 इंटू 2 अपॉन 98 इंटू में 10। और उसी के साथ में जब इसको अपन 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 98 98, दैट मीन्स 1 अपॉन 10, और 1 अपॉन 10 से फाइनली आपका आंसर क्या निकला, 0.1। तो बताइए कौन सा आंसर आया, आंसर नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बेटा आप लोगों को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। इन ए सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में मोल ऑफ ईच ए बी सी, इन सभी के मोल आपको 0.1 0.1 0.1 दे रखा है, बट सम ऑफ मोल फ्रैक्शन पूछा है। तो मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो हमेशा और हमेशा कितना पाया जाता है, 1। तो आपको आंसर कितना करना है, 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ 3m, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन टू फॉर्म 1 लीटर 1 मोलर सॉल्यूशन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
आप लोग जब प्रैक्टिकल करते हैं तो टाइट्रेशन के अंदर भी किया जाता है। तो कहता है रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ 3 m सल्फ्यूरिक एसिड। इसका मतलब है यहाँ आप ये फॉर्मूला लेंगे M1V1 इजिकल टू M2V2। तो बताइए अपने पास में M1 की वैल्यू कितनी है 3, N2 इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, उसी के साथ में M2 की वैल्यू कितनी है 1 और उसी का वॉल्यूम भी कितना है 1। लेकिन ये 1 लीटर है बेटा, इस लीटर को जब मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप 1000 कर देंगे, राइट। तो आपको V1 की वैल्यू निकालनी है, तो 1000 में 3 से डिवाइड किया जाएगा तो आपका आंसर आएगा 333.3। तो आंसर नंबर कौन सा गया आपका, थर्ड। कर लोगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, इन रेक्टिफाइड स्प्लिट, आपके पास में एक स्प्लिट है, रेक्टिफाइड स्प्लिट है 95% बाय मास एथेनॉल, 95% W दे दिया। तो मैंने आपको बताया था मास ओ सॉल्यूशन क्या बोलोगे, 100, ठीक है। उसी के साथ बेटा मास ओ सोल्यूट, दैट मीन्स इथाइल एल्कोहल का मास, वो कितना दे दिया, परसेंट से पहले मिलता है, हमेशा ध्यान रखना, सोल्यूट, राइट, ठीक है। उसी के साथ में आगे चलता हूं। अब आपको क्या पूछा है, मोल फ्रैक्शन पूछा गया है, मोल भिन्न। तो सर ये बताइए काई का मतलब है मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन किसका पूछा गया, इथाइल एल्कोहल। इसको आप कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। ये बताओ मास ऑफ सोलवेंट निकालना है, तो 100 माइनस 95 इजिकल टू 5। तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा आपका मोल ऑफ इथाइल एल्कोहल अपॉन मोल ऑफ इथाइल एल्कोहल प्लस, नहीं दे रखा है तो आपको वाटर मानना पड़ता है, मोल ऑफ वाटर, ठीक है। तो सबसे पहले अपन मोल फाइंड आउट करेंगे। तो मैं थोड़ा सा एक अच्छा, अब आपका प्रैक्टिस हो चुकी है, इथाइल एल्कोहल का मोलिकुलर मास निकालो, 12 इंटू 2 1 इंटू 6 प्लस 16 इजिकल टू 46। तो ये आपका मोल निकालो मैं डायरेक्टली, तो मोल कैसे निकाला, इसका ग्रामों में वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, तो ग्रामों में वेट अपॉन मोलिकुलर वेट से मोल निकालिए, NC2H5OH, तो ग्रामों में वेट आपका कितना दे दिया 95 अपॉन इसका मोलिकुलर वेट कितना आया 46, डिवाइड करेंगे तो बेटा 2.06। ऐसे ही आप क्या करोगे, वाटर के मोल निकालो, तो ग्रामों में वेट कितना है 5 अपॉन मोलिकुलर वेट कितना है 18, जब इसको डिवाइड किया तो कितना आया 0.28। इन मोल की वैल्यू को मैं ऊपर रख रहा हूं, तो 2.06 अपॉन 2.06 प्लस 0.28, तो 2.06 अपॉन में 2.34 डिवाइड किया तो 0.881, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो 0.881, तो कौन सा आंसर गया, आंसर नंबर फर्स्ट गया, आंसर नंबर फर्स्ट। उसी के साथ में अब बात और आती है बेटा, लास्ट क्वेश्चन आता है आपका 20 इस वर्कशीट का। तो ये मैंने क्या किए, ये आप लोगों के कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सभी डील कराए, जो कि मोलरिटी, उसी के साथ मोलिलिटी, मोल फ्रैक्शन, उसी के साथ में वेट परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, इन पर डिपेंड कर रहे थे। नेक्स्ट आया
ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जब टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे एन एक्वस सॉल्यूशन, तो बताइए किस पर इफेक्ट पड़ेगा। मैं कहूंगा बेटा मोलरता कम हो जाएगी। तो मोलरिटी जो होता है वो आपके पास में वॉल्यूम के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो बेटा वॉल्यूम इंक्रीज होता है। जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है उसकी मोलरिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो आंसर पहला ही चला गया। बट मोललता, मैं कहूंगा मोललिटी के अंदर वॉल्यूम नहीं होता है, इस वजह से ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। वेट परसेंटेज में वॉल्यूम नहीं है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। मोल फ्रैक्शन में वॉल्यूम नहीं है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। अगर इसमें ये बोला जाए क्वेश्चन में निम्न में से कौन सी ऐसी अपने पास में वैल्यू है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तो भी मोलरिटी आएगा। नहीं करती है तो आपके पास में तीनों ऑप्शन चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आया उसका आंसर क्या आया क्वेश्चन का, मोलरिटी डिक्रीज हो जाती है टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर। ठीक है, अतः सभी बच्चों को पुनः दिल से प्यार की गहराइयों से आप सबका बहुत सारा ढेर सारा सम्मान करता हूं, जो आप लोगों ने शांतिपूर्ण पूरे के पूरे 20 विषयों को कवर किया।